नमस्कार दोस्तों, 2024 तक हरियाणा के ज़्यादातर लोग बीजेपी गवर्नमेंट से नफरत करने लगे। वहां के लोग किसी भी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से हटाना चाहते थे, लेकिन जब 2024 हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया तो सब शॉक्ड रह गए कि जिस पार्टी को वहां के लोग हराना चाहते थे वही पार्टी जीत भी चुकी थी और अपनी सरकार भी बनाने वाली थी। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। इसी के रिलेटेड राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसका नाम था हाइड्रोजन बम, यानी कि एच फाइल्स या हरियाणा फाइल्स। इस हरियाणा फाइल में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए थे। इसमें से एक आरोप था 25 लाख वोटों की हेराफेरी। अगर राहुल गांधी की यह बात सच है और सच में इलेक्शन कमीशन ने कुछ धांधली की है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो राहुल गांधी झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कुछ क्यों नहीं कर रहा? आज के इस वीडियो में यही डाउट क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ धांधला किया है या फिर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन वर्सेस राहुल गांधी ये अभी नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए थे। इनडायरेक्टली बोला था इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो और भी काफी बड़े बड़े सवाल, और ऐसा इसीलिए हुआ था कि उस समय के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अशोक लवासा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। ये वो रूल तो नेताओं को धार्मिक और सेनाओं के नाम पर वोट लेने से रोकता है। और अशोक लवासा के अनुसार नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा धार्मिक भाषण दिए हैं। निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। सेनाओं का नाम इस्तेमाल करके काफी ज्यादा वोट लेने की कोशिश की है। इसके खिलाफ जब अशोक लवासा ने बोला कि क्यों ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए तो बैठक में बैठे सभी लोगों ने मना कर दिया। सभी ने यही बोला कि नरेंद्र मोदी ने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है। इसी का अशोक लवासा ने एक लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन और बोला कि उनकी बातों को दबाया जा रहा है। और जैसे ही ये लेटर गया उनके घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, और जैसे ही इनकम टैक्स की रेट पड़ी अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा में ये लिखा कि ये है उनकी ईमानदारी की कीमत। अगर अशोक लवासा की बात थोड़ी सी भी सच है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज 2019 से शुरू हो गया। और अभी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इलेक्शन और इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को वोट चोर बताया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी अच्छी इमेज थी वो अचानक नेगेटिव में बदल गई। और नरेंद्र मोदी जो एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे छाए रहते थे, अब उनके हेटर्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे और भारत के ज्यादातर जैन जी अब उनको अच्छे नजरिए से नहीं थे। उनके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट वोट चोर है। हालांकि अभी भी बीजेपी का बोलबाला बहुत ज्यादा है। जो इमेज राहुल गांधी की हो चुकी थी 2017-18 में पप्पू वाली, वही इमेज नरेंद्र मोदी की भी हो चुकी है, वोट चोर वाली। फिर इसके बाद राहुल गांधी दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा आरोपों से घिरा हुआ था। राहुल गांधी बोलते हैं कि हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ने 25 लाख वोटों की हेराफेरी की है। अगर ये बात जरा सी भी सच है तो हरियाणा के टोटल वोटर्स ही 2 करोड़ हैं। मतलब कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। इसके अलावा 5,21,000 ऐसी एंट्री थी जो कि फर्जी एंट्री थी और 13,000 वोट ऐसे थे जिनका एड्रेस का कुछ अता पता ही नहीं। और अब बचे कुछ 19,26,000 वोटर्स जिनका कुछ अता पता नहीं है कौन थे, कहां से आए थे। और राहुल गांधी के हिसाब से एग्जिट पोल में उनकी पार्टी जीत रही थी। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मिली सिर्फ 37 सीटें और बीजेपी को मिली 47 सीटें और वो सिर्फ 22,000 वोट से ही हारे। उनके हिसाब से ये जो 25 लाख वोटों की फर्जी एंट्री हुई है इस वजह से ही उनकी पार्टी हारी है, तो उनकी पार्टी जीत रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने बोला है कि काफी सारे वोटर्स को डिलीट कर दिया। राहुल गांधी ने बोला कि जो भी वोट चोरी हो रहा है सेंट्रलाइज तरीके से हो रही है, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों ही मिले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है। ये जान लो कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या रिप्लाई आया। तो जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस पर इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आया, पर उस रिप्लाई में काफी सारे फ्लॉ थे।
उन्हें सीसीटीवी फुटेज न देने का कारण ये बताया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं। एक तरफ तो ज्ञानेश कुमार बोलते हैं कि वो माँ बहनों की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते और दूसरी तरफ वो खुद ही देखते हैं अपने लोगों के साथ। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 5 लाख फेक वोटर्स, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि 5 लाख फेक वोटर्स ने वोट दिए या नहीं। राहुल गांधी के पास किसी भी तरीके का डिजिटल डेटा ना होने के कारण वो ये प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उन्होंने ये पाया कि गांधी ने जो दावा किया है एक ही जगह 100 वोटर्स का, वो सही है। इसके अलावा राहुल गांधी का आरोप है कि 19 लाख फर्जी वोटर्स की एंट्री हुई है, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि फर्जी वोटर्स ने वोट दिया या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो प्रूफ करना उतना आसान है नहीं जितना लगता है। इसके अलावा राहुल गांधी का मेजर आरोप था कि काफी सारे लोगों के वोटर्स आईडी पर फर्जी नाम, फर्जी फोटो थे। एग्जाम्पल के लिए सोनीपत की पिंकी, जिसकी वोटर आईडी में एक गलत फोटो थी, तो अपनी वोटर आईडी के साथ साथ उनका आधार कार्ड भी दिखाना पड़ा। तो इन सब में एक बात तो साफ हो गई कि राहुल गांधी के बहुत से आरोप सही साबित हो गए और बहुत से आरोप साबित नहीं हो पाए। और बहुत से ऐसे आरोप है जिसमें ईसीआई राहुल गांधी को डिजिटल डेटा या फिर सीसीटीवी नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के हिसाब से देखा जाए तो ये सब एक प्री प्लानिंग है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों ही मिले हुए हैं और ईसीआई के हिसाब से ये बस एक ह्यूमन मिस्टेक है जो कि एक आम इंसान से हो जाती है। उन्हें करोड़ों लोगों की आईडी को मेंटेन करना होता है, कभी कभार थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।